नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल क्राइम स्टोरी 2.0 में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। क्या हुआ जब आरटीओ ऑफिसर हाईवे पर रोज 12 से 15 लाख की वसूली करता था। फिर डीएम मैडम खुद ट्रक में बैठकर पहुंची। फिर जो हुआ जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक व्यस्त नेशनल हाईवे, दूर तक दौड़ते बड़े बड़े ट्रक, हॉर्न की तेज आवाज, लंबी कतारों में फंसे वाहन और उन सबके बीच एक अदृश्य डर। यह डर किसी डाकू या लुटेरे का नहीं था, बल्कि उन्हीं लोगों का था जिन पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। हर रात जब ट्रक चालक अपने गंतव्य की ओर बढ़ते तो रास्ते में एक नया मोड़ उनका इंतजार कर रहा होता। आरटीओ ऑफिसर और उसकी वसूली गैंग नियम कानून ताक पर रखकर यह गिरोह खुलेआम ट्रक ड्राइवरों से हर दिन 12 लाख रब तक वसूल होता। कोई भी विरोध करता तो धमकियां मिलती, कोई पुलिस के पास जाता तो मामला रफा दफा कर दिया जाता। ड्राइवर बेबस थे, कोई सुनने वाला नहीं था। ड्राइवरों के पास सिर्फ दो ही रास्ते होते, या तो रिश्वत दो और निकल जाओ, या फिर पूरा दिन सड़क किनारे खड़े रहो। अगर किसी ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया तो उसके साथ गंदी गंदी गालियां दी जाती, डंडों से मारा जाता, जबरदस्ती भारी चालान काट दिया जाता, यहां तक कि गाड़ियां भी जब्त कर ली जाती। सारे ट्रक ड्राइवर आरटीओ ऑफिसर रविंद्र सिंह और उसकी वसूली गैंग से बेहद परेशान थे। जब ये खबर डीएम सुजाता दास तक पहुंची तो उन्होंने इस घोटाले को खत्म करने की कसम खा ली। उन्होंने खुद एक ट्रक में बैठकर हाईवे पर जाने का फैसला किया। फिर जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उसने उन्हें अंदर तक झक छोड़ दिया। हाईवे पर वही हो रहा था जिसकी शिकायतें आई थी। ट्रक ड्राइवरों को रोका जा रहा था, उन्हें जबरन पैसे देने के लिए मजबूर किया जा रहा था, और जो मना कर रहा था उसे पीटा जा रहा था। फिर डीएम मैडम ने जो किया सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, यह कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा रोमांचक किस्सा है जो आपको शुरू से लेकर अंत तक बांधे रखेगा और हैरानी में डाल देगा। एक ऐसी सच्ची दास्तान जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर दें। कमेंट में जय हिंद लिखकर अपना समर्थन दिखाएं और हमारे टाइम स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना भूले, ताकि ऐसी दमदार और प्रेरणादायक कहानियां आप तक रोज पहुंचती रहे। हर दिन हजारों ट्रक सड़कों पर दौड़ते हैं, लेकिन उन्हीं सड़कों पर एक अंधेरा खेल भी खेला जाता है जिसे आम लोग देख नहीं पाते। यह कहानी आरटीओ अधिकारी रविंद्र सिंह की है, एक ऐसा अफसर जिसने हाईवे को अपनी जागीर बना लिया था। रविंद्र सिंह धूर्त और लालची था। उसकी पहनी नजर हर उस ट्रक पर होती जो उसके क्षेत्र से गुजरता। बिना रिश्वत दिए कोई भी ट्रक आगे नहीं बढ़ सकता था। हर दिन लाखों की अवैध वसूली होती, और यह पैसा सिर्फ उसकी जेब तक सीमित नहीं था, बल्कि ऊपर तक जाता था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि न ट्रक चालक न ट्रांसपोर्ट कंपनियां उसके खिलाफ आवाज उठा सकती थी। जो कोई रिश्वत देने से इनकार करता, उसका चालान काट दिया जाता, गाड़ी जब्त कर ली जाती, और कई बार झूठे केस में फंसा दिया जाता। मजबूरी में ड्राइवरों को रिश्वत देनी ही पड़ती से लेकर तक। लेकिन जब हर ट्रक से इतना पैसा वसूला जाता तो रोजाना की कमाई लाखों में पहुंच जाती। यह खेल सालों से चल रहा था। हाईवे लूट का अड्डा बन चुका था, लेकिन प्रशासन में बैठे बड़े अधिकारी आंख मूंदे बैठे थे। ट्रांसपोर्ट कंपनियां भी मजबूरी में इस गंदे खेल का हिस्सा बन चुकी थी। पर कहते हैं ना, हर अंधकार का अंत होता है, हर अन्याय के खिलाफ कोई ना कोई खड़ा होता है। एक दिन यह खबर डीएम सुजाता दास तक पहुंची कि हर रोज हाईवे पर 12 लाख रुपए से अधिक की अवैध उगाही हो रही है। उन्होंने ठान लिया, अब इस भ्रष्टाचार का खेल खत्म होगा। लेकिन यह आसान नहीं था। रविंद्र सिंह बेहद चालाक और शातिर था। अगर सीधा एक्शन लिया जाता तो वह पहले ही सतर्क हो जाता, सबूत मिटा देता और फिर से बच निकलता। पर सुजाता दास सिर्फ अफसर नहीं, न्याय की मशाल थी। उन्होंने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जो पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया। डीएम सुजाता दास के सामने दो रास्ते थे। एक, या तो सीधे पुलिस बल के साथ छापा मारा जाए, दो, या फिर किसी अनोखे और प्रभावी तरीके से इस भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया जाए। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, जो कठिन और जोखिम भरा था, लेकिन सच को बेनकाब करने के लिए सबसे कारगर साबित हो सकता था। यह कोई साधारण निरीक्षण नहीं था। उन्होंने तय किया कि हाईवे पर खुद उतरकर इस भ्रष्टाचार को अपनी आंखों से देखेंगी और ठोस सबूत जुटाए। इसके लिए
एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से संपर्क किया गया। एक पुराना ट्रक लिया गया जिसमें माल लदा हुआ था। ट्रक के चालक को पहले से ही पूरी योजना समझा दी गई थी, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा रोमांचक मोड़ यह था कि ट्रक के अंदर उड डीएम सुजाता दास भी मौजूद थी। साधारण कपड़ों में बिना किसी सुरक्षा दस्ते के यह कदम बेहद जोखिम भरा था। अगर आरटीओ अधिकारी रविंद्र सिंह या उसके गुर्गों को जरा भी भनक लग जाती कि इस ट्रक में कोई अफसर बैठा है तो मामला गंभीर हो सकता था। लेकिन सच्चाई को उजागर करने के लिए साहस की जरूरत होती है, और सुजाता दास ने वही किया। डीएम सुजाता दास ने अपने साथ एक छुपा हुआ कैमरा भी रखा था ताकि पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड किया जा सके। साथ ही उनके कुछ भरोसेमंद अधिकारी दूर से निगरानी कर रहे थे ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। रात का सन्नाटा धीरे धीरे गहराने लगा था। ट्रक हाईवे की ओर बढ़ रहा था। दूर तक सड़क पर सिर्फ ट्रकों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। अंधेरा घिर चुका था, लेकिन आज की रात आम रातों से बिल्कुल अलग थी। डीएम जाता दास ट्रक के अंदर बैठी थी, एक गहरी सांस लेते हुए खुद को तैयार कर रही थी। वे जानती थी कि यह मिशन बेहद खतरनाक है, लेकिन उनके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। उन्होंने अपने दुपट्टे से सिर ढक लिया ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। ट्रक धीरे धीरे उस खतरनाक इलाके में पहुंच रहा था जहां रविंद्र सिंह के गुर्गे हर ट्रक को रोककर अवैध वसूली करते थे। अब वह घड़ी आ गई थी। जैसे ही ट्रक वहां पहुंचा, दो आदमी सामने आए और ट्रक को रोकने का इशारा किया। ट्रक धीरे धीरे रुका। उनमें से एक ने कड़क आवाज में पूछा, कितना माल लदा है? ड्राइवर ने कांपती आवाज में जवाब दिया, साहब 20 टन सामान है, जल्दी निकलने दो, टाइम हो गया है। दूसरा गुर्गा हंसा और बोला, इतनी जल्दी क्या है, पहले हमारी फीस भरो, फिर जाने देंगे। ड्राइवर ने थोड़ा बहस करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक आदमी गुस्से में गरजा, जल्दी पैसे निकाल, नहीं तो गाड़ी सीज कर देंगे। डीएम सुजाता दास ट्रक के अंदर बैठकर यह सब देख रही थी। अब उनके पास दो रास्ते थे। वन, या तो तुरंत बाहर आकर सबको चौंका दें, टू या फिर इंतजार करें ताकि खुद रविंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और रंगे हाथ पकड़ा जाए। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। खेल अब और खतरनाक हो चुका था। उन्होंने अपने छुपे हुए कैमरे को ऑन कर दिया ताकि हर चीज रिकॉर्ड हो सके। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी को और भी रोमांचक बना दिया। रविंद्र सिंह खुद वहां आ पहुंचा। उसने ट्रक की तरफ देखा और गुस्से में कहा, यह ड्राइवर बहुत बहस कर रहा है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। फिर उसने अपने आदमियों से कहा, गाड़ी खोलो, अंदर क्या लदा है देखना पड़ेगा। अब डीएम सुजाता दास के पास ज्यादा वक्त नहीं था। अगर ट्रक खोला जाता तो उनकी पहचान उजागर हो सकती थी, लेकिन उन्होंने पहले से ही अपनी चाल चलने की योजना बना रखी थी। जैसे ही रविंद्र सिंह ट्रक के पास आया, डीएम सुजाता दास ने दरवाजा खोला और तेजी से बाहर निकली। उन्होंने अपनी आईडी हवा में लहराई और कड़क आवाज में बोली, मैं जिला कलेक्टर सुजाता दास हूं, तुम सब रंगे हाथ पकड़े गए हो। इतना सुनते ही रविंद्र सिंह और उसके गुर्गों के चेहरों से हवाइयां उड़ गई। जिस महिला को वे एक आम इंसान समझ रहे थे, वह जिले की सबसे बड़ी अधिकारी निकली। रविंद्र सिंह की आंखें फटी रह गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, जैसे उसकी रगों में खून जम गया हो। उसके साथ खड़े गुर्गों के भी होश उड़ चुके थे। अब तक वे जिस ट्रक ड्राइवर को धमका रहे थे, उसी ट्रक में बैठकर एक अफसर ने उनकी पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया था। चारों ओर सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। सुजाता दास ने कड़क आवाज में कहा, यह क्या चल रहा है? यहां ट्रकों से अवैध वसूली, जनता की मेहनत की कमाई लूट रहे हो, अब कोई नहीं बचेगा। उनकी आवाज में गुस्सा साफ छलक रहा था, लेकिन रविंद्र सिंह अभी भी अपनी चालबाजी में लगा था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैडम, यह सब गलत फहमी है, हम सिर्फ चेकिंग कर रहे थे। लेकिन डीएम सुजाता दास इतनी आसानी से बेवकूफ बनने वाली नहीं थी। उन्होंने अपना छुपा हुआ कैमरा निकाला और मोबाइल से रिकॉर्ड किया हुआ पूरा वीडियो चला दिया। वीडियो में सब कुछ साफ दिख रहा था, कैसे रविंद्र सिंह के आदमी ट्रक ड्राइवर से जबरदस्ती पैसे मांग रहे थे, कैसे धमकियां दी जा रही थी, कैसे हर ट्रक से 5,000 से की वसूली की जा रही थी। अब तुम कानून के शिकंजे में हो। वीडियो देखते ही रविंद्र सिंह के माथे पर पसीना आ गया। डीएम सुजाता दास ने तुरंत अपनी टीम को इशारा किया। पहले से तैयार पुलिस टीम तेजी से मौके पर पहुंची और फिर रविंद्र सिंह समेत उसके सभी गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ गुर्गे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया।
जो कानून का मजाक बना रहा था वही आज कानून के शिकंजे में था। यह नजारा देखने लायक था। जो अफसर सालों से कानून का मजाक बना रहा था वह आज खुद कानून की गिरफ्त में था। रात की स्याही छटनी लगी थी, लेकिन हाईवे पर खड़े ट्रक ड्राइवरों की आंखों में चमक आ गई थी। आज कुछ ऐसा हुआ था जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सालों से सहते आए अत्याचार के खिलाफ आज पहली बार किसी ने हिम्मत दिखाई थी। कई ट्रक ड्राइवरों की आंखों में आंसू आ गए। वे डीएम सुजाता दास के पास आए और कृतज्ञता से उनके पैर छूकर धन्यवाद किया। आज कोई डर नहीं था, आज सिर्फ न्याय की गूंज थी। सिस्टम के साए में पनपता भ्रष्टाचार। अब रविंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद हाजी हाईवे पर सनसनी फैल गई। ट्रक ड्राइवरों की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठी, लेकिन डीएम सुजाता दास जानती थी कि यह भ्रष्टाचार सिर्फ एक आदमी के दम पर नहीं चल सकता था। रविंद्र सिंह भले ही सालों से इस अवैध वसूली के खेल का हिस्सा था, लेकिन वह सिर्फ एक मोहरा था। कोई और था जो इस खेल की बिसात बिछा रहा था। डीएम सुजाता दास ने तुरंत साइबर सेल को आदेश दिया कि रविंद्र सिंह की कॉल डिटेल्स निकाली जाएं। जैसे ही रिपोर्ट आई, मामला और भी बड़ा हो गया। रविंद्र सिंह अकेला नहीं था। उसके कॉल रिकॉर्ड में परिवहन विभाग के बड़े अधिकारी, कुछ सफेदपोश नेता और यहां तक कि पुलिस के भी कुछ अफसरों के नंबर थे। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि जो पैसा ट्रक ड्राइवरों से वसूला जाता था उसका बड़ा हिस्सा ऊपर तक पहुंचता था। यही वजह थी कि सालों से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। डीएम सुजाता दास ने ठान लिया कि अगर वे सिर्फ रविंद्र सिंह को पकड़ लेंगी तो असली अपराधी बच निकलेंगे। उन्होंने पुलिस कप्तान से बात की और एक विशेष जांच टीम बनाए जो इन बड़े अधिकारियों और नेताओं पर नजर रखेगी। अब उनका लक्ष्य था भ्रष्टाचार की जड़ों तक पहुंचना। अब बोल वरना अंजाम जानता है। रविंद्र सिंह से सख्ती से पूछताछ शुरू हुई। पहले तो वह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने पक्के सबूत रखे और कहा अगर सच नहीं बताया तो तुझे उम्र कैद हो सकती है, तब उसका सारा हौसला टूट गया। वह सच उगलने लगा। उसने कबूल किया कि हर महीने करोड़ों रुपए की वसूली होती थी, जिसमें बड़े नेता और अधिकारी भी हिस्सेदार थे। उसने एक लिस्ट दी जिसमें कई चौंकाने वाले नाम थे। अब डीएम सुजाता दास के पास वह सबूत थे जिनकी उन्हें जरूरत थी, लेकिन सवाल था क्या वे इन बड़े मगरमच्छों को पकड़ पाएंगी। अब उनकी ही चाल में उन्हें फंसाने का वक्त है। डीएम सुजाता दास जानती थी कि इन पर सीधे कार्रवाई करना आसान नहीं होगा। ये लोग ताकतवर थे, सत्ता, पैसा और पावर सब कुछ था उनके पास। अगर जरा भी जल्दबाजी की तो वे सबूत मिटा सकते थे और मामले को हमेशा के लिए दबा सकते थे। इसलिए उन्होंने एक और मास्टर प्लान बनाया। जाल बिछ चुका था, अब शिकार फंसना बाकी था। उन्होंने रविंद्र सिंह के फोन को सर्विलांस पर लगवा दिया। फिर उसे कहा अपने आकाओं को फोन करो और बोलो कि मामला ठंडा पड़ गया है। रविंद्र सिंह के पास और कोई चारा नहीं था। उसने वही किया जो उसे कहा गया। मैडम डीएम आई थी, लेकिन मैंने कह दिया कि कुछ नहीं हो रहा है, मामला संभाल लिया है, पैसे जल्दी भेज दो ताकि पुलिस और मीडिया को भी चुप कराया जा सके। दूसरी तरफ बैठे भ्रष्ट नेता और अधिकारी यह सुनकर निश्चिंत हो गए। वे बोले ठीक है, कल उसी पुराने ढंग से पैसे ट्रांसफर करवा देंगे, चिंता मत कर। डीएम सुजाता दास और उनकी टीम के लिए यह सुनहरा मौका था। अब वे अगली रात का इंतजार करने लगे। अगली रात जब रिश्वत के करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए जा रहे थे, पुलिस ने एक गुप्त ऑपरेशन चलाकर सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। हाईवे से लेकर बड़े अधिकारियों के घरों तक छापेमारी हुई और फिर जो सामने आया उसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। छापेमारी के दौरान नेताओं और अफसरों के आलीशान बंगलों से करोड़ों रुपए नकद बरामद हुए। बेनामी संपत्तियों की लिस्ट, फर्जी बैंक अकाउंट्स और गोपनीय दस्तावेजों ने यह साबित कर दिया कि यह कोई छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं था। यह तो पूरे राज्य में फैला एक संगठित अपराध था, भ्रष्टाचार का एक विशाल नेटवर्क। डीएम सुजाता दास ने मीडिया को बुलाया। उन्होंने सबूतों के साथ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर बताया कैसे सालों से यह गोरख धंधा हाईवे पर चलता आ रहा था, कैसे ट्रक ड्राइवरों को डराया धमकाया जाता था और कैसे जनता के खून पसीने की कमाई लूटी जा रही थी। यह खुलासा होते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया। जनता ने सोशल मीडिया पर सुजाता दास की बहादुरी को सलाम किया। डीएम सुजाता दास की कार्रवाई ने पूरे प्रशासन और राजनीति में भूचाल ला दिया था। नेताओं और अफसरों की पोल खुल चुकी थी। अब हर कोई अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा था। पुलिस ने कई रसूखदार लोगों को हिरासत में ले लिया था
और कई बड़े नामों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। लेकिन यहीं से शुरू हुआ सिस्टम का असली खेल, जब सत्ता की ताकत के खिलाफ खड़ी हुई एक ईमानदार अफसर। जैसे ही इस छापेमारी की खबर राजनीति के ऊपरी गलियारों तक पहुंची, सत्ता के दलालों ने अपने कॉन्टैक्ट एक्टिव कर दिए। कुछ ताकतवर नेता और बड़े अफसरों ने डीएम सुजाता दास पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। गुप्त रूप से धमकियां मिलने लगी, मामला यही खत्म कर दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने तो उनकी ट्रांस की फाइल तक ऊपर भेज दी, लेकिन वे शायद भूल गए थे सुजाता दास कोई साधारण अफसर नहीं थी। अगर मैं पीछे हट गई तो ईमानदारी हमेशा के लिए हार जाएगी। सुजाता दास ने अपना पूरा करियर ईमानदारी और हिम्मत के साथ जिया था। उन्हें पता था कि अगर आज वे इस केस से पीछे हट गई तो फिर कोई भी अधिकारी कभी इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने केस की पूरी फाइल और सारे सबूत सीधे केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को भेज दिए। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने मीडिया के जरिए जनता को भी इस घोटाले की असली सच्चाई बताने का फैसला किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और साफ साफ कहा, अगर मुझे हटाने की कोशिश की गई तो मैं इस पूरे भ्रष्टाचार की सच्चाई जनता के सामने रख दूंगी। यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, यह लड़ाई हर उस ट्रक ड्राइवर, हर उस मेहनतकश इंसान की है जो इस सिस्टम की लूट का शिकार हुआ है। उनका यह बयान पूरे देश में आग की तरह फैल गया। जनता सड़कों पर उतर आई, बड़े बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सरकार पर इतना दबाव पड़ा कि उन्हें इस केस की निष्पक्ष जांच के आदेश देने पड़े। अब सुजाता दास की ईमानदारी और हिम्मत की लड़ाई में पूरा देश उनके साथ खड़ा था। करोड़ों की बरामदगी, फर्जी बैंक अकाउंट्स और घोटाले से जुड़े दस्तावेज ने इस सच्चाई को उजागर कर दिया था कि यह भ्रष्टाचार सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे प्रशासन में इसकी जड़ें फैली हुई थी। वे नेता और अफसर जो इस घोटाले में शामिल थे अब बौखला चुके थे। उन्हें मालूम था कि अगर सुजाता दास अपने मिशन में कामयाब हो गई तो उनका सालों से चल रहा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने केस को दबाने के लिए अपने पुराने हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। पहली चाल, ट्रांसफर का जाल। सबसे पहले उन्होंने डीएम सुजाता दास का ट्रांसफर कराने की योजना बनाई। राज्य सरकार के प्रभावशाली नेताओं ने प्रशासन पर दबाव बनाकर उन्हें जिले से हटाने का फैसला किया। अगले ही दिन एक आदेश जारी किया गया, डीएम सुजाता दास को तत्काल प्रभाव से एक दूर दराज के विभाग में स्थानांतरित किया जाता है। यह एक सीधा संदेश था, अगर तुम ज्यादा ईमानदारी दिखाओगी तो तुम्हारा करियर खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन सुजाता दास किसी से कम नहीं थी। उन्होंने इस ट्रांसफर को मानने से इनकार कर दिया और सीधे राज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इसके पीछे की सच्चाई उजागर कर दी। उन्होंने साफ कहा, यह ट्रांसफर नहीं बल्कि भ्रष्टाचार को बचाने का षड्यंत्र है। उनकी इस हिम्मत का असर हुआ। जनता पहले ही उनके समर्थन में थी, अब विपक्ष दलों ने भी सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। मीडिया ने इसे भ्रष्टाचार बचाओ ट्रांसफर करार दिया। सरकार बैकफुट पर आ गई और ट्रांसफर के आदेश वापस लेने पड़े। लेकिन खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था। अब भ्रष्ट तंत्र ने एक और चाल चली। डीएम सुजाता दास के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए। एक अफवाह फैलाई गई कि उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और छापेमारी के दौरान नियमों का उल्लंघन किया है। एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई गई जिसमें कहा गया कि डीएम ने बिना अनुमति छापेमारी की और निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करवाया। मीडिया के एक हिस्से को खरीद लिया गया। अब कुछ न्यूज चैनलों पर यह खबर दिखाई जाने लगी कि सुजाता दास खुद चर्चा में आने के लिए इस केस को बड़ा बना रही हैं। कुछ भ्रष्ट अफसरों ने इंटरव्यू देकर इसे एक राजनीतिक साजिश करार दिया। सुजाता दास को समझ आ गया था, अब लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं बल्कि अपनी सच्चाई को साबित करने की भी बन चुकी है। उन्होंने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूरे देश के सामने उन्होंने तगड़ा जवाब दिया, अगर मेरी कार्यवाही गलत थी तो यह सारे सबूत क्या कह रहे हैं। उन्होंने प्रेस के सामने वह वीडियो दिखाया जिसमें रविंद्र सिंह और उसके गुर्गे ट्रक ड्राइवरों से रिश्वत लेते साफ दिख रहे थे। बैंक स्टेटमेंट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, हर सबूत पेश की गया। और फिर उन्होंने एक और बड़ा खुलासा किया, इस घोटाले में कुछ पुलिस अधिकारियों को भी रिश्वत दी जाती थी ताकि वे कार्रवाई ना करें। यह सुनते ही पूरा प्रशासन हिल गया। जो लोग अब तक सुजाता दास के खिलाफ थे वे चुप हो गए। मीडिया जो पहले उन्हें बदनाम कर रही थी अब उनकी ईमानदारी की तारीफ करने लगी।
जनता का समर्थन और मजबूत हो गया। सोशल मीडिया पर हैग जस्टिस फॉर एम सुजाता ट्रेंड करने लगा। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जिन लोगों के नाम इस घोटाले में सामने आ रहे थे, वे अब सीधा हमला करने की योजना बना रहे थे। एक रात डीएम सुजाता दास अपने सरकारी आवास में थी। तभी उनके घर के बाहर कुछ संदिग्ध लोग देखे गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत सतर्कता दिखाई, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दो नकाबपोश हमलावर उनकी गाड़ी के टायर पंचर करके भाग निकले। यह एक साफ संकेत था, कोई बड़ा हमला होने वाला था। अगले दिन सुजाता दास हाईवे निरीक्षण के लिए अपनी टीम के साथ जा रही थी। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी गाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। ड्राइवर को जैसे ही शक हुआ, सिक्योरिटी कन्वॉय ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, लेकिन ट्रक ने पीछे से उनकी गाड़ी को जबरदस्त टक्कर मार दी। गाड़ी पलट गई, चारों तरफ अफरातफरी मच गई। हमलावरों को लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुजाता दास बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन उनकी जान बच गई। अब पूरा देश उनके साथ था। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो जो खुलासा हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। हमले के पीछे वही लोग थे जो इस घोटाले में फंसे थे। राजनीतिक नेता, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी और परिवहन विभाग के बड़े अफसर। इस मले की योजना हफ्तों पहले बनाई गई थी, और अगर इस दिन डीएम बच जाती तो अगले दिन उनके ऑफिस में बम ब्लास्ट की योजना थी। अब क्या सच में न्याय मिलेगा? डीएम सुजाता दास को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब आखिरी फैसला होना था। क्या यह केस अपने अंजाम तक पहुंचेगा या फिर सत्ता और रसूख के दबाव में कहीं दफन हो जाएगा? डीएम सुजाता दास पर हुए जानलेवा हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, सुजाता दास को इंसाफ दो। जनता सड़कों पर उतर आई थी। ट्रक यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया और विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोल दिया। हर ओर बस एक ही मांग थी, इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बढ़ते दबाव के चलते राज्य सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा और केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। जैसे ही केंद्र सीबीआई ने कार्यभार संभाला, उन्होंने बिना देरी किए एक विशेष टीम गठित की। हाईवे घोटाले में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं की धरपकड़ शुरू कर दी गई। सुजाता दास, जो अब भी अस्पताल में भर्ती थी, उन्होंने सीबीआई को सभी सबूत सौंपे। वे घायल थी, लेकिन उनका हौसला पहले से भी ज्यादा मजबूत था। सीबीआई ने सबसे पहले ट्रक ड्राइवर को रिमांड पर लिया, जिसने हमले की साजिश रचने वालों के नाम उजागर किए। इसके बाद कई बड़े राजनेताओं, आरटीओ अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और ट्रांसपोर्ट माफिया पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हुई। जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए वे चौंकाने वाले थे। ये घोटाला 5,000 करोड़ से भी बड़ा था। हर दिन एक नई गिरफ्तारी हो रही थी। राज्य परिवहन विभाग का मुख्य सचिव, कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और 3 बड़े राजनेता इस मामले में गिरफ्तार किए गए। लेकिन सबसे सनसनीखेज खुलासा यह था कि इस घोटाले की जड़ें सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह भ्रष्टाचार का एक विशाल नेटवर्क था जो कई राज्यों तक फैला हुआ था। जब सुजाता दास अस्पताल से डिस्चार्ज होकर पहली बार मीडिया के सामने आई, तो उनकी आंखों में वही तेज था जो पहली बार इस केस की जांच शुरू करते समय था। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं थी, यह हर उस ट्रक ड्राइवर, हर उस ईमानदार नागरिक की थी जो सिस्टम की लूट का शिकार हो रहा था। अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएं तो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जा सकता है। उनके इस बयान ने पूरे देश को प्रेरित कर दिया। सरकार को मजबूरन हाईवे पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए कड़े नियम लागू करने पड़े। आरटीओ विभाग में बड़े बदलाव किए गए और ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। आखिरकार कोर्ट ने इस ऐतिहासिक मामले की सुनवाई करते हुए सभी दोषियों को कड़ी सजा सुनाई। घोटाले के मास्टरमाइंड राजनेताओं को आजीवन कारावास हुआ। भ्रष्ट अधिकारियों की सारी संपत्तियां जब्त कर ली गई। रिश्वत लेने वाले पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। यह देश के इतिहास में सबसे बड़ी एंटी करप्शन कार्रवाई में से एक बन गई। सुजाता दास की बहादुरी के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी कहानी आज हर युवा अधिकारी के लिए प्रेरणा बन चुकी है। लेकिन इस पूरे संघर्ष ने उन्हें एक और बड़ा सबक सिखाया, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन अगर इरादे मजबूत हो तो जीत तय होती है। यह कहानी
हमें क्या सिखाती है? ईमानदारी की हमेशा जीत होती है, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता। अगर जनता एकजुट होकर आवाज उठाए तो भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है। सुजाता दास को धमकियां मिली, उन पर हमला हुआ, लेकिन उन्होंने डरने के बजाय लड़ने का फैसला किया। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो शायद हाईवे पर यह भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होता। अब बारी हमारी है। अगर आप कभी किसी गलत काम को देखें तो आवाज उठाइए। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और घूसखोरी तभी खत्म होंगे जब हम सब मिलकर इसका विरोध करेंगे। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी और आप भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं तो इसे जरूर साझा करें। सच्चाई की जीत हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में जय हिंद लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों।